सोचिए दोस्तों कि आप रात को सोए हुए हो और अचानक एक भूकंप आता है। आपकी दीवारों पे बड़े बड़े क्रैक्स, रोड पे बड़े बड़े दरार और पूरे सिटी का यही हाल हो तो आप कैसा फील करोगे। मैं एक ऐसी ही सिटी का बात कर रहा हूँ जिसका नाम जोशीमठ है। जोशीमठ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ 40 किलोमीटर है और इंडियन आर्मी के लिए इंडो चाइना बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण रेस्क्यू मिशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। जोशीमठ की घाटियाँ काफ़ी खूबसूरत है और औली, जिसे गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्की सेंटर भी बना दिया है, वहाँ पर स्की करने के अलग ही मजे हैं। ये तो हमने जोशीमठ के बारे में बताया, लेकिन एग्जैक्टली जोशीमठ में अभी ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण हमें वहाँ लैंड सब्सिडेंट देखने को मिल रहा है। तो हमारी जनता क्या हालचाल। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि जोशीमठ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब जो जोशीमठ में हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है, आज हम उसको देखेंगे और समझेंगे। तो आइए इस वीडियो में उसको समझते हैं। हिमालय की गोद में बसा जोशीमठ लगातार चिंतित करने वाली खबरों में है। उत्तराखंड का जोशीमठ आखिरकार सिंक क्यों हो रहा है? जोशीमठ से जहां संकट बढ़ता जा रहा है, जोशीमठ के लोग आखिर जाएं तो जाएं कहां? जोशीमठ का ये क्राइसिस ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा लोगों को बेघर कर चुका है। 800 से भी ज़्यादा लोग कैंप में रह रहे हैं। 25,000 की पॉपुलेशन खतरे में है। अगर लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर चले भी जाते हैं तो उनके रोजगार का क्या। तबीयत खराब ज्यादा हो गई इन दरारों देख के कि मकान मेरे सारे खत्म हो गए। वहाँ के रहने वाले अभिषेक साहब, जिनके 3 रूम रेंट पे है, उनका कहना है कि अगर हमें सरकार रहने को घर दे भी देती है तो हमारे लिए रोजगार कहाँ से लाएगी। अभिषेक शाह के 2 बिल्डिंग में पूरे तरीके से क्रैक पड़ चुका है। रामदान प्रसाद डिमरी, जो नरसिंह टेम्पल के पंडित हैं, उनका कहना है कि 10 साल पुराना चाइन विलेज, जो जोशीमठ से 10 किलोमीटर दूर स्थित है, उसके पास एक टनल है जिसके कारण आज जोशीमठ धंस रहा है। अतुल सती, जो गवर्नर है जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के, उनका कहना है कि जो पावर हाउसिंग प्रोजेक्ट चाइन विलेज में हो रहे हैं उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसके अगेंस्ट उन्होंने गवर्नमेंट का अपोज भी किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2013 केदारनाथ फ्लड के बाद रवि चोपड़ा, जो डायरेक्टर हैं पीपल साइंस इंस्टीट्यूट के, उनका कहना था कि जोशीमठ के लिए हाइड्रो पावर प्लांट एक बहुत बड़ा खतरा है। जब इतना कुछ हो गया था तब 2021 रानी विलेज टेस्डी, ये वही विलेज है जिसने 1973 में ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया था। यहाँ के रहने वाली एक महिला जो चिपकू मूवमेंट की मेंबर भी रही है, उनके कुछ नॉन वायलेंट एनवायरनमेंट थॉट्स थे जिसे मूवमेंट इंडिया और इंटरनेशनल अटेंशन भी मिला है। मैं इस टॉपिक को किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। अभी मैं टॉपिक पर वापस आता हूँ और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी दीवारों में क्रैक नोटिस किए गए। फील्ड और रिसोर्सेज में काफ़ी प्रॉब्लम थे। इसके बीच में 200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। जुलाई 2021 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस प्लेस को इनहेबिटेबल डिक्लेयर कर दिया था। एनटीपीसी तपोवन प्रोजेक्ट और ऋषिगंगा इसी बीच डैमेज हुए थे। और साथ में इसरो का रिपोर्ट 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक के डेटा में ये क्लियरली हमें देखने को मिला कि जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस चुका था। अगर इसे जियोलॉजिकली क्लेरिफाई करें तो जोशीमठ एक हाई सिस्मिक जोन एरिया में आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भूकंप आना एक आम सी बात है। सोचने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ने अपने एक जर्नल में ये क्लियरली मेंशन किया है कि इंडिया का ऑलमोस्ट 65% लैंड हाई सिस्मिक जोन एरिया में आता है। अगर बात जोशीमठ भूकंप की हो ही रही है और इंडिया का जब 65% लैंड हाई सिस्मिक जोन में आता है, तो हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए लैंड डिवीजन क्लियरिफिकेशन को समझ लेते हैं। 1934 में 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो नेपाल इंडिया को हिट करता है, इसमें काठमांडू, भड़कपुर, पटना और बिहार जैसे स्टेट आए थे। बिहार में 61 लोग मारे गए और 163 लोग इंजर्ड हुए। अगर इस डेटा को देखें तो उतना लॉस नहीं हुआ, बस काफ़ी सारे बिल्डिंग्स में बड़े बड़े क्रैक देखने को मिले। 1935 के एक जियोलॉजिकल सर्वे के बाद इंडिया का फर्स्ट सिस्मिक जोन मैप क्रिएट होता है और 1962 ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इसे पब्लिक करता है। इस सिस्मिक जोन मैप में इंडिया के एपिक सेंटर्स को मार्क किया गया था और इसे 7 डेंजर जोन्स में डिवाइड किया गया था और इसे 1966 में फिर से रिन्यू किया जाता है
जिसमें जियोलॉजिकल और टेक्टोनिक प्लेट के फीचर के साथ इसे अपडेट कर दिया जाता है। अब बात जहां तक 1967 हाइड्रो प्रोजेक्ट अर्थक्वेक की है, इसमें 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट करता है, जिसमें हजारों लोग इंजर्ड होते हैं और 100 लोग से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसकी स्टडी जब दोबारा की जाती है तो इस अर्थक्वेक को 5 डेंजर जोन में बांटा जाता है। जैसे जैसे ये जोन बढ़ता है, फर्स्ट थोड़ा कम होता है, सेकंड थोड़ा ज़्यादा, थर्ड और ज़्यादा, फोर्थ थोड़ा और ज़्यादा और फिफ्थ सबसे डेंजर जोन होता है। ये जो 5 जोन डिवाइड किए गए हैं ये मॉडिफाइड मिरेकल इंटेंसिटी, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने 0 कहीं भी नहीं बोला है। इसका यही मतलब है कि इंडिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो कम्प्लीटली सेफ है। 2002 के लेटेस्ट सिस्मिक मैप को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्लियरली हमें 4 जोन देखने को मिलते हैं। पहला जोन मैप से हटा दिया गया, 5th जोन जिसमें 11% एरिया आता है, 4th जोन जिसमें 18% एरिया आता है, 3rd जोन जिसमें 30% एरिया आता है और 2nd जोन जिसमें जितने भी बच गए वो सारे एरियाज आते हैं। इसमें पहला जोन तो क्लियरली हटा दिया गया है। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया का कोई भी प्लेस अर्थक्वेक के मामले में बिल्कुल सेफ नहीं है। चलिए जोशीमठ के टॉपिक में वापस आते हैं। अगर जोशीमठ को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए तो उसकी स्टडीज़ के बाद क्या कंफर्मेशन है कि जोशीमठ में दोबारा लैंड सब्सिडेंस हमें नहीं देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट फिलहाल प्लान कर रही है कि जोशीमठ को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। आगे जो भी जोशीमठ में होगा वो हमें आगे की वीडियोस में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं इस टॉपिक को यहीं एंड करता हूं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।